तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आप क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त चल रहा होगा। पूरी एकदम अभी मन तन धन लगा देंगे प्यारे बच्चों अभी एग्ज़ाम देने के लिए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल तैयारी आप करे रहिए, आपका ज़रूर 400 प्लस पार होगा मार्किंग। क्योंकि अभी आप जितना पढ़िएगा प्यारे बच्चों उतना आपका स्कोरिंग हाई बढ़ेगा। आप पीछे क्या पढ़े उसका मैटर नहीं करता। अभी भी आप 1.5 मंथ आप प्रॉपरली अगर फोकस कीजिएगा पढ़ने पे तो आपका एकदम लक्ष्य की ओर चले जाएगा प्यारे बच्चों। 450 के आसपास रहिएगा। बस अब करते अभी भी पढ़िए। हमने प्यारे बच्चों आपके साथ वादा किया थे टॉपर सीरीज का, जो कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक ऑब्जेक्टिव कराने का वादा किए थे। तो मैं एक एक ऑब्जेक्टिव का एक एक सब्जेक्टिव करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर उनको देखिए। मैं इसका प्लेलिस्ट भी बनाए हैं क्लास 10 का, जाइएगा इसी चैनल पर मिलेगा आपको। देखिए एक एक क्लासेस का, ठीक है। हमने प्यारे बच्चों इससे पहले हम लोग सोशल साइंस को खत्म किए, एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव, आपदा प्रबंधन का खत्म किए, हिंदी का खत्म किए, एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनता है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद हमने प्यारे बच्चों साइंस पर तुले, साइंस का भी हमने फिजिक्स का पार्ट करा दिया, यानी कि भौतिकी का पार्ट करा दिया। अब हम लोग रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 लाए हैं, अम्ल एवं क्षार एवं लवण, ठीक है। इसका हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे, एनालिसिस के साथ देखेंगे, जो कि साइंस का रहेगा। अब मेरा लक्ष्य है मेरा जो आपका बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 लाना, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 सबको ठोक लाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले बच्चों। अगर चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को जरूर लाइक करें प्यारे बच्चों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट में आप जरूर कमेंट करें प्यारे बच्चों, ठीक है, कैसा क्लास लगा। और अपने दोस्तों को जम के शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपके लिए प्यारे बच्चों इतना मेहनत करके एनालिसिस करके आते हैं 2009 से 2025 तक प्यारे बच्चों, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लिटमस क्या होता है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ है क्वेश्चन पहले, तो लिटमस क्या होता है। प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, संश्लेषित सूचक होता है, या ये भी दोनों होता है। तो प्यारे बच्चों लिटमस आप पढ़े होंगे, प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम होता है, यानी कि प्राकृतिक द्वारा ही प्राप्त होता है, और लिटमस भी, यानी ठीक है, यानी कि दोनों रूप से हम लोग मानव द्वारा ही बनाए, यानी रसायन द्वारा ही बनाए गए होते हैं दोनों, यानी कि ऑप्शन इसका ए भी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ठीक है, स्लो स्लो और तेजी बोल रहा हूँ, स्लो थोड़ा स्लो करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मतलब कमेंट में देखिए, कोई भी दिक्कत क्लासेस हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका तुरंत आपको आधा एक घंटा के बाद रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है मेरा। जो आप ज़रूर कमेंट करें इसमें क्या दिक्कत है क्लासेस में, आपको सही से दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन दिख रहा है ना। बहुत बच्चा को कमेंट आ रहा था प्यारे बच्चों कि सर आप थोड़ा लाल नहीं दिखता, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देता है बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को बताइए नीला कर देता है, या नीले लिटमस को नीला कर देता है बताइए, या ये भी दोनों करता है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, किसी पदार्थ को अम्ल व क्षार कैसा कर देता है, अम्ल व क्षार में कैसा कर देता है बताइए। प्यारे बच्चों याद रखना, अगर कोई लिटमस अगर अम्ल की बात करे तो याद रखिएगा अनिल, क्या रखिएगा याद, अनिल रखिएगा याद, ठीक है। अनिल से क्या होता है, ओ से अम्ल, ओ से अम्ल, नौ से नीला लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, लो से लाल, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देता है, देखिए अ से अम्ल हो गया अम्ल, देखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए जा रहा है सही, ठीक है। अगला भी ऑप्शन चेक रहता है। अगला जो इसका पता में ट्रिक बनाया है, आपको ट्रिक कैसा कमेंट में लगा ये वाला बताइएगा जरूर। दूसरा ट्रिक जो पहला छाननी है, क्या है, छाननी, नाम भी लड़की की होती है छाननी, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जो 6 से क्षार हुआ, लौ से लाल हुआ, नौ से नीला हुआ, यानी कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला, यानी कि ऑप्शन बी भी सही जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए प्यारे बच्चों कि नीले लिटमस को नीला कर दिया, ये गलत है, रॉन्ग है, यानी कि ए भी दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम का भी पैटर्न यही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन न्यू पैटर्न से पूछ रहा है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा स्लो बोलो प्यारे बच्चों, तो आप जरूर कमेंट अपना बताइए कि स्लो बोल रहा हूँ या तेज बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किस किस कारण से होता है बताइए। भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किस कारण से होता है, अम्ल के कारण, क्षारक के कारण, लवणों के कारण, ये भी दोनों। तो बताइए प्यारे बच्चों भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किस कारण से होता है। तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर अम्लों का भोजन स्वाद में खट्टा करवा रहे तो वह अम्ल एवं क्षार के दोनों की वजह से होता है, ठीक है। अम्ल व क्षार के दोनों की वजह से होता है प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या क्या मतलब, रुक जाइए 2 मिनट। हाँ चलिए प्यारे बच्चों, चलिए देखिए अम्ल का भोजन जो अगर स्वाद, अगर प्यारे बच्चों पहला पूछे कि अम्ल कैसा होता है स्वाद में, तो बताइए खट्टा होता है, तो अम्ल खट्टा भोजन को करता है, यानी कि अम्ल भी सही है। अगला जो ऑप्शन है कि कड़वा, क्षार कैसा होता है प्यारे बच्चों, कड़वा होता है, यानी कि क्षार भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए भी दोनों सही है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने प्यारे बच्चों आपके साथ वादा भी किया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, जरूर लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए इतना सारा क्लास ले लेके मैं
क्लास 12 वाला का भी लेता हूँ आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, और आप लोग से भी क्लास लेते हैं, और ऑफलाइन क्लास को भी लेना पड़ता है क्लास 10 ऑपरेटिंग का, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन ठीक से समझिए प्यारे बच्चों। अम्ल के अपशिष्टों के साथ, यानी कोई भी पदार्थ अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक धातु बनाता है, बताइए उसे हम लोग क्या कहेंगे? सबने प्यारे बच्चों क्लास में पढ़ेंगे, या तो हमने क्लास में पढ़ाई थी, आपने जहाँ भी पढ़े होंगे कोचिंग में, तो आपने प्यारे बच्चों देखा होगा कि अम्ल का अगर अपशिष्ट पदार्थों से अगर अभिक्रिया करता है तो वो धातु यौगिक जो बनाता है प्यारे बच्चों, उसके साथ क्या बनाता है? वो लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग देख सकते हैं इसे हाँ ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, एक धातु ले लीजिए हम लोग, उसके बाद हम लोग ले लेंगे HCl लेंगे, एक अम्ल लेंगे, इससे अभिक्रिया जब कराइएगा बच्चों तो बनेगा आपको, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, हाँ, CaCl2, ठीक है, CaCl2 प्लस क्या हो जाता है? हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यही हम लोग प्यारे बच्चों पढ़े हैं, ठीक है, यही बनता है, यानी कि ये लवण हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए। ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कहते हैं कि ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अम्लीय सूचक, गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक या कृत्रिम सूचक। अपने क्लास में प्यारे बच्चों पढ़े होंगे कि ऐसा सूचक जो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, वो लोग को हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? वो गंधकीय सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? गंधकीय सूचक कहलाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होता है। बिल्कुल ये सही जा रहा है क्वेश्चन। देखिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों। अम्ल की अभिक्रिया के कारण लवण व जल प्राप्त होता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन। क्षार की अभिक्रिया के कारण लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के कारण जल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, जब कोई अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो एक लवण और जल प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन इसका ए ही राइट आंसर जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। देखिए अम्ल क्षार मिलकर अभिक्रिया किया, परिणाम क्या है? लवण और प्राप्त जल, ठीक है। आप अगर क्लास में ईमानदारी से पढ़ेंगे, पता जो आप बोर्ड एग्जाम चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे टफ हो चाहे कि होला हो, आपका स्कोरिंग सब में सब करके आइएगा। बस आप विश्वास अपने पर रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है चलिए अगला कि दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किस अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस का जांच की जाती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल अभिक्रिया, ज्वलन द्वारा, या अम्ल क्षार द्वारा, या ए बी दोनों द्वारा। तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किस की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप इंपॉर्टेंट लगाइए, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए अगर पूछे आपको, ये देखिए तनु सल्फ्यूरिक अभिक्रिया, हाँ ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तनु मतलब क्या था पहले बच्चों? तनु अम्ल हम लोग उसे बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 फॉर्मूला आता है। तनु अम्ल उसे बोलेंगे जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी का मात्रा ज़्यादा हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ था प्यारे बच्चों। और सांद्र अम्ल उसे हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, सांद्र अम्ल, कि जो प्यारे बच्चों अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम, उसे हम लोग सांद्र माल कहेंगे, ठीक है, सांद्र अम्ल कहेंगे, यानी कि गाढ़ापन होना चाहिए इस अम्ल की मात्रा, ठीक है। तो इसका ज्वलन भी सही है, ज्वलन द्वारा भी होता है, ठीक है, ज्वलन ही होता है प्यारे अम्ल एक प्रकार का, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है कि जल में अम्ल का विलयन कौन करता है? विद्युत अचालन, आयन, लवण, या विद्युत धड़ा। तो जल में अम्ल का जो विलयन प्यारे बच्चों करता है वो कौन करता है? आपका कमेंट में आया होगा, हमने कई बार पढ़ाई थी क्लास में भी, विद्युत चालन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। उष्मीय द्वारा, प्रकाशीय द्वारा, हमने कई बार पढ़ाई थी क्लास में, आप लोग भी पढ़े होंगे। धात्विक ऑक्साइड व धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, अम्लीय व क्षारीय, भौतिक प्रकृति। तो प्यारे बच्चों धात्विक ऑक्साइड व धात्विक ऑक्साइड क्या, हाँ, और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो सबको पता है बच्चों, धातु जब अधातु आपस में जब अभिक्रिया करता है तो किस प्रकृति का होता है? तो सबका कमेंट बनना चाहिए। जो आंसर हुआ अम्लीय व क्षारीय दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, दोनों हो जाएगा, एक नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट। अगला कि जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन का सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो किस प्रक्रिया को कहते हैं बताइए, किस प्रक्रिया को कहा जाता है बताइए? तो पहले तो देखिए, जल में अगर अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, ठीक है, तो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है?
उदासीनीकरण, तनुकरण, गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक। पहले बच्चों हमने क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट क्लिक किया जो कि 2026 बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, वो नहीं कि आपका आए पटापट कर दिए, वो नहीं, ठीक है। तो पहले बच्चों यह तनुकरण कहता है, क्या कहता है, तनुकरण, ठीक है। अगर अम्ल की प्रति इकाई आयतन कमी हो रहा है तो तनुकरण हो रहा है, तनुकरण मतलब अम्ल की मात्रा घट रहा है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन की किन उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवा की, जल की, लवण की, अम्ल की। क्वेश्चन बहुत अच्छा पहले जो किस उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यानी कि HCl में हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न होता है। तो सबको पता है प्यारे बच्चों, बोलने वाला हाथी ने क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोले थे वो जल की उपस्थिति में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसे कौन सा स्केल कहते हैं। सबका कमेंट में आंसर आने से प्यारे बच्चों, PF स्केल, PL स्केल, PH स्केल, P स्केल। ये बच्चा जो भी होगा, अभी तो हमको लगता है कि जो 5वीं क्लास में भी पढ़ रहा होगा वो भी आंसर ये मारेगा, तो आप लोग क्यों नहीं मारिएगा, PH स्केल, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन इसका सी। अगला अगला हम इस पर बात ही नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। उदासीन विलयन में pH मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह कौन सा विलयन होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इस बात को समझिए। देखिए पहले तो ये pH स्केल है, ये 7 हुआ, 7 यानी कि उदासीन हुआ, ये किसी से कोई मतलब नहीं। जितना 7 से आप नीचे आइएगा वो अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। और 7 से जितना ऊपर जाइएगा 8 9 वो क्या होगा, क्षार होगा। अब बात को समझे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्यारे बच्चों अब बताइए कि जब देखिए जो 7 से जितना आप नीचे जाइएगा उतना अम्ल एकदम खतरनाक अम्ल होता है, यानी कि बहुत मतलब अम्ल मतलब ज़्यादा उसमें प्रायोरिटी मिलती है अम्ल की मात्रा। जितना आप कम जाइएगा 7 से, जितना आप 7 से आगे जाइएगा उतना क्षार की मात्रा अधिक मिलते जाएगा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन आप पढ़िए कि उदासीन विलयन में pH मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, जैसे कम बोला तो हम लोग अम्लीय मारेंगे, 7 से कम बोला हम लोग अम्लीय ही मारेंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत ना, ऑप्शन का बी राइट आंसर। अगला 7 से अगर बोलता आगे तो हम लोग क्षार मारेंगे। अम्लीय वर्षा कब होती है, वह हमने क्वेश्चन भी पढ़ाई थी पहले जो वर्षा के जल की pH मान का जब 5.6 से अधिक हो, वर्षा का जल का pH मान 5 से कम हो, वर्षा का जल pH मान से 5 पॉइंट से अधिक हो, या वर्षा का जल pH मान से जब 5 पॉइंट से कम हो। ये हमने प्यारे बच्चों क्लास में कई बार चिल्ला चिल्ला के इसका परिभाषा भी लिखाई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। जब वर्षा का जल 5.6 से कम हो तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। आप परिभाषा भी लिख लीजिए, ठीक है। जब वर्षा का जल जो अम्ल की मात्रा उसमें 5.6 से कम हो, ठीक है, pH का मान जब 5 से कम हो तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, 5.C, ऑप्शन ए। जल की मात्रा 5.5 अधिक नहीं, सॉरी ऑप्शन इसका अधिक बोल रहा है, हाँ डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी कम बोल रहा है, जहाँ कम बोले हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे 5.C से। आप लोग कन्फ्यूजन में तो ही होगा, देखिए हम भी अभी तक आ गए 5 से अधिक मार दिए, ठीक है। हाँ, इसलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उदर या अमाशय। अपने क्लास 10th में पढ़े होंगे जीव विज्ञान में, ठीक है। पहले बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए अम्ल बहुत जरूरी है, ठीक है, अम्ल बहुत जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है पहले बच्चों, आप कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिए, वह उदर करता है यानी कि पेट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अब बात ही करें नहीं उसमें क्या टाइम लगेगा पहले बच्चों। शुक्र का वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बदलने से बना है। क्वेश्चन फिर से, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से कैसे बदले हैं, मोटे, श्वेत, पीले या उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आपको न्यू क्वेश्चन मिला होगा ये प्यारे बच्चों, मोटे भी होते हैं, श्वेत भी, पीले भी, अनेक ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मुंह में pH मान का कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये भी हमने क्लास में बात की थी पहले, जो 5.5 से अधिक, 5.5 से कम, 5.6 से अधिक, 5.6 से कम। तो प्यारे बच्चों हमने क्लास में पढ़े थे, आप वही कहीं पढ़े होंगे। जब मुंह का pH मान अगर प्यारे बच्चों आपका अगर 5.5 से कम हो गया, 5.5 से कम हो गया, समझिए आपका दांत बिज्जी लगना, पीलापन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कम होना, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि अपचयन की उपस्थिति में उदर का क्या उत्पन्न होता है और उदर में किस अनुभव का होता है। अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, दर्द व अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है, उपरोक्त में सभी। हमने प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़े थे अपचयन में प्यारे बच्चों देखिए उदर का जो उत्पन्न होना प्यारे बच्चों, उदर में जो अनुभव होता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल की मात्रा, आप खाना खाते हैं अधिक मतलब ज़्यादा मतलब खट्टापन खाना खाए तो अम्ल तो खुद शरीर में रहता है, खाना पचाने खाना मतलब
पचाने के लिए, लेकिन अम्ल और खा लेते हैं आप ज़्यादा, इसलिए आपको धकार आना शुरू हो जाता है, गंदी गंदी धकार, ठीक है। दर्द भी होता है, जलन भी होता है, ठीक है। हम लोग क्या इसका ऑप्शन मारेंगे, आप ही बताइए। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। किसी के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। पूछ रहा क्वेश्चन की बताइए, किसी के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम ऑक्साइड से, ये भी दोनों से। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विलयन में अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, बताइए किसे। तो वह हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी हम लोग लवण और सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, और हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं, NOH, ठीक है। इसे हम लोग क्षारीय या अम्ल से, दोनों से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल वगैरह चले थे, लेकिन लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए आपको हम जल्दी खत्म कर रहे हैं। नेटल क्या है? एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उग जाता है। नेटल के डंक वाले बाल होते हैं, या इस बालों में मेथेनिक अम्ल छोड़ देता रहता है, या उपरोक्त में सभी। नेटल एक प्रकार की, पहले तो बताइए क्या है। तो सबका कमेंट करने से पहले तो नेटल एक प्रकार का एक शाकीय पादप है जो कि जंगलों में उग जाता है, और नेटल में डंक जब छोड़ता है तो बहुत मतलब दर्दनाक होता है। इसमें मेथेनिक अम्ल भी छोड़ा जाता है। उपरोक्त में सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने पहले तो 20 क्वेश्चन को देखे, ठीक है। फिर जो आपको क्लास कैसा लगा वो जरूर आप कमेंट में बताइएगा, और क्लास जरूर मतलब कमेंट में बताइएगा कितना नया हुआ। पहले तो आपके लिए इतना मेहनत करके आते हैं, और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।